गुरुग्राम में अगर आप किसी पीजी, गेस्ट हाउस या होटल में ठहरते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम में हजारों लोग ऐसी इमारतों में रह रहे हैं जहां आग लगने की स्थिति में उनकी जान खतरे में बढ़ सकती है। दरअसल एक बड़ी पड़ताल में सामने आया है कि शहर में 6000 से ज्यादा गेस्ट हाउस और पीजी बिना जरूरी सुरक्षा मानकों के चल रहे हैं। इनमें से कई जगहों पर फायर एनओसी तक नहीं है और आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। यानी अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है। इस मुद्दे को और गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में दिल्ली के मालवीय नगर में आग की घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में गुरुग्राम के हजारों पीजी और गेस्ट हाउस अब चिंता का विषय बन गए हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि कई बहुमंजिला और हाई राइज इमारतों में नियमों के खिलाफ गेस्ट हाउस संचालित किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मेदांता अस्पताल के आसपास कई ऐसी इमारतें हैं जहां गेस्ट हाउस चल रहे हैं। यहां देश विदेश से इलाज कराने के लिए लोग ठहरते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन इमारतों में रहने वालों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम है? नियम क्या कहते हैं, इसे भी समझना बेहद जरूरी है। हरियाणा बिल्डिंग कोड के मुताबिक हाई राइज रिहायशी इमारतों में इस तरह का व्यवसायिक संचालन सीमित नियमों के तहत ही किया जा सकता है, लेकिन कई जगहों पर नियमों की अनदेखी कर गेस्ट हाउस चलाए जा रहे हैं। इससे किसी भी आपात स्थिति में खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब जरा फायर एनओसी की स्थिति भी समझिए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार गुरुग्राम में 59 हाई राइज होटल संचालित है। इनमें से 3 होटल ऐसे हैं जिनके पास फायर एनओसी नहीं है। वहीं 6 होटल ने आवेदन तो किया है, लेकिन जांच में सुरक्षा संबंधित कमियां मिलने के कारण उनकी एनओसी अटक गई है। यानी कि सुरक्षा व्यवस्था अभी भी सवालों के घेरे में है। सिर्फ गेस्ट हाउस और होटल ही नहीं, बल्कि शहर के कई बाजारों में बेसमेंट का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सेक्टर 15, पार्ट 2, सेक्टर 31, सेक्टर 46 और कई अन्य इमारतों में बेसमेंट के अंदर रेस्टोरेंट और खाने पीने के प्रतिष्ठान चल रहे हैं। अब सवाल है कि इनमें क्या खतरा है। दरअसल नियमों के अनुसार बेसमेंट का इस्तेमाल मुख्य रूप से पार्किंग और स्टोरेज के लिए होना चाहिए, लेकिन जब वहां रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं तो आग लगने की स्थिति में हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। बेसमेंट में धुआं तेजी से बढ़ता है, निकास के रास्ते सीमित होते हैं और लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यानी कि अगर किसी बेसमेंट में आग लग जाए तो कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका धुएं से भर सकता है। ऐसे में लोगों की जान बचाना और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना दोनों बड़ी चुनौती बन जाते हैं। हालांकि अग्निशमन विभाग का कहना है कि समय समय पर सर्वे और निरीक्षण किए जाते हैं। बिना फायर एनओसी के चल रहे प्रतिष्ठानों को नोटिस भी जारी किए जाते हैं। हाल ही में करीब 250 पब, बार और रेस्टोरेंट की जांच कर उन्हें नोटिस भेजे गए थे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब हजारों प्रतिष्ठान नियमों के बिना संचालित हो रहे हैं तो कार्रवाई की रफ्तार क्या पर्याप्त है? क्योंकि गुरुग्राम सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि देश का एक बड़ा कॉर्पोरेट और रिहायशी केंद्र है। यहाँ लाखों लोग रहते हैं, काम करते हैं, रोजाना हजारों लोग बाहर से आते हैं। ऐसे में फायर सेफ्टी को नजरअंदाज करना किसी बड़े हादसे को न्योता देने जैसा है। फिलहाल जरूरत इस बात की है कि नियमों का सख्ती से पालन हो, बिना फायर एनओसी वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हो सके और लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि हादसे के बाद कार्रवाई से बेहतर है कि खतरे को पहले से ही रोका जाए।